दोस्तों हिंदी में एक कहावत है, चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। या फिर एक और कहावत है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये एकदम फिट साबित होती है चंपाई सोरेन पर। चंपाई सोरेन जिनको लेकर न्यूज़ चैनल वाले 3-4 दिन पहले ऐसा गदर मचाए हुए थे कि पूछिए मत। मतलब तारीख वगैरह भी तय हो गई थी कि बकायदा झारखंड के 6 विधायक अपने साथ लेकर चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर खूब बयानबाजी भी शुरू हो गई थी, डिबेट विबेट भी हो ही गई थी। लेकिन देखिए एंड में हुआ क्या? हुआ ये कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। दोस्तों वो चंपाई सोरेन जो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि दिल्ली में आकर 6 विधायकों को लेकर वो बीजेपी में बड़ा ज़बरदस्त स्वागत पाएंगे, बीजेपी भी उनका स्वागत करेगी, फूल माला पहनाई जाएगी, बीजेपी का साफा पहनाया जाएगा और उसके बाद पानी पी पी कर वो इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन को कोसेंगे कि कितना अपमान उनका हुआ है, कितना अपमान कि वो झारखंड में एक वक्त में उनको सीएम बनाया गया और फिर हेमंत सोरेन ने उनको कुर्सी से उतार दिया और वो भारी मन से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यही तो बातें थी ना, मतलब चर्चाएं तो यही थी। लेकिन दिक्कत ये हो गई दोस्तों कि चंपाई सोरेन जब तक दिल्ली पहुंचे तब तक वो अकेले रह गए। जो 6 सांसद उनके साथ आने थे वो तो आए ही नहीं, हेमंत सोरेन के साथ ही रह गए वो सांसद। अब दोस्तों हालत ये हो गई कि चंपाई सोरेन को जब मीडिया ने पूछा कि आप तो कोई बड़ा फैसला लेने वाले थे और अपनी नई राह तलाशने वाले थे, इसको लेकर चंपाई सोरेन ने खुद ही लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। तो रिपोर्टरों ने पूछ लिया क्या बात हो गई, अब आप दिल्ली आए, कुछ हुआ नहीं? तो चंपाई सोरेन कहते हैं कि मेरे तो परिवार वाले दिल्ली में रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया था, अपने निजी कारणों की वजह से दिल्ली में आया था और जो मेरा स्टैंड था मेरे अपमान को लेकर वो कायम है, लेकिन दिल्ली तो मैं अपने व्यक्तिगत काम से आया था। चंपाई सोरेन जिनको पूरा समर्थन था बीजेपी का और बीजेपी भी तैयार थी उनको अपने साथ रखने में, पार्टी में शामिल करने में, क्या स्थिति हुई उनकी? हालत ये हो गई कि बेचारे चंपाई सोरेन अकेले के अकेले रह गए।